दुनिया में और मुल्कों का हाल देखें इस वक्त कि किस तरह हज़ार 800 दिन में लोग मर रहे हैं वहाँ। तो उसके मुकाबले में मैं ये कह रहा हूँ कि उनका जब मुआवजा किया जाए तो हमारे हालात बहुत बेहतर हैं। कि मुझे सबसे ज़्यादा ख़तरा ये है कि लॉकडाउन की वजह से जो हमारा कमज़ोर तबका है, गरीब तबका है, उसके क्या हालात हैं और मुझे ख़तरा है उसका। कोरोना के मुज़ी असरात पाकिस्तान में कम पड़े, हम एहतियात करके इन असरात को मज़ीद कम कर सकते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान की गुफ्तगू, कहा मुझे गरीबों और दिहाड़ीदार तबके की फिक्र है, डर है लॉकडाउन से गरीब सड़कों पर ना आ जाएं। समझना होगा तरक्की याफ्ता ममालिक से हमारे हालात मुख्तलिफ हैं, लॉकडाउन में आहिस्ता आहिस्ता नरमी करेंगे। पाकिस्तान में लॉकडाउन मजाक बन गया, शहरियों की गैर संजीदगी बरकरार। कराची, लाहौर, पेशावर समेत हर जगह शहरियों का मटर गश्त। समाजी फासले का उसूल पामाल, कराची में शहरियों के लिए मास्क लाजमी करार। तंदूर, बेकरी और रेस्टोरेंट वालों को भी इजाजत मिल गई, सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक खुलेंगे। उलमा और मशाइख रमजानुल मुबारक के लिए 20 हिफाजती नुकात पर मुत्तफिक हो गए। मसाजिद में कालीन या दरियां नहीं बिछाई जाएंगी। 2 नमाजियों के दरमियान 2 नमाजियों का फासला होगा। एक सफ से दूसरी सफ के दरमियान 6 फीट का फासला रखना और शहरियों पर मास्क पहनना लाजमी होगा। 50 साल से जायद उम्र के अफराद से मसाजिद न आने की अपील। सिंध में मजीद 138 अफराद कोरोना वायरस से मुतासिर हुए, आज भी एक मरीज इंतकाल कर गया। वज़ीर आला सिंध की गुफ्तगू, मुराद अली शाह ने खारादर और लियारी में केसेस बढ़ने को तशवीशनाक करार दे दिया। कहा वफाकी हुकूमत से ताजरों के लिए आसान कर्ज का ऐलान करने की अपील। छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबार के लिए 2 हफ्ते में प्रोग्राम ला रहे हैं। अगले माह स्कीम का ऐलान किया जाएगा। वफाकी वजीर हम्माद अजहर की तस्दीक। वफाकी वजीर असद उमर ने कहा कि बात अब गरीब से आगे चली गई, मुतवस्सित तबके को परेशानी हो रही है। बीमारी से बचना है और साथ साथ रोजगार को भी बचाना है। जखीरा अंदोज बाज न आए, कंदकोट बजारानी राइस मिल में गंदम की लाखों बोरियां जखीरा कर ली। महकमा खुराक का छापा, गंदम को सील कर दिया। और पंजाब के मैदानी इलाकों में बारिश ने गर्मी का जोर तोड़ दिया। बलूचिस्तान में बारिश से नदी नालों में तूफानी। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में भी बादल बरसे। गजर में बर्फबारी से मौसम ठंडा ठाक हो गया। अस्सलाम वालेकुम। आज 6 बजे में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं सादिया ख्वास। बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं, वजीर आजम इमरान खान ने कोरोना की सूरत हाल पर इजहार ख्याल करते हुए कहा कि कोरोना के मुज़ी असरात पाकिस्तान में कम पड़े, हम एहतियात करके इन असरात को मजीद कम कर सकते हैं। वजीर आजम ने कहा मुझे गरीबों और दिहाड़ीदार तबके की फिक्र है, डर है लॉकडाउन से गरीब सड़कों पर ना आ जाएं। समझना होगा तरक्की याफ्ता ममालिक से हमारे हालात मुख्तलिफ हैं, लॉकडाउन में आहिस्ता आहिस्ता नरमी करेंगे। दुनिया में और मुल्कों का हाल देखें इस वक्त कि किस तरह हज़ार 800 दिन में लोग मर रहे हैं वहाँ। तो उसके मुकाबले में मैं ये कह रहा हूँ कि उनका जब मुआवजा किया जाए तो हमारे हालात बहुत बेहतर हैं। जब एक कौम फैसला करती है कि हम लॉकडाउन करेंगे तो ये ज़रूर सोचना चाहिए कि जब हम लॉकडाउन करेंगे तो हमारी नज़र में होना चाहिए कि ये जो गरीबों की आबादियों में लोग रहते हैं इनके ऊपर इसके क्या असरात आएंगे। मुझे जो सबसे ज़्यादा ख़तरा ये कोरोना का नहीं है इस वक्त। मैं एज प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ये कहता हूँ कि मुझे सबसे ज़्यादा ख़तरा ये है कि लॉकडाउन की वजह से जो हमारा कमज़ोर तबका है, गरीब तबका है, उसके क्या हालात हैं और मुझे ख़तरा है उसका। यहाँ इतने ज़्यादा जो लोग हैं जो इससे नेट से बाहर हैं, उन तक हम कैसे पहुँच सकते हैं। और हमें डर ये है कि जब तक हम वहाँ पहुँचें लोग भूख से सड़कों पर आ जाएंगे, और अगर लोग भूख से सड़कों पे आ जाएंगे तो सारा लॉकडाउन का मकसद ही फेल हो जाएगा, क्योंकि लॉकडाउन का तो मकसद ही है कि लोगों को आपस में फासले रहें। यूरोप और अगर अमेरिका का आप देखें तो उनसे हमारे मुख्तलिफ हालात हैं। हमारे कच्ची आबादियों के अंदर, हमारे गरीबों के महलों के अंदर लोग जुड़ के रहते हैं। हमने आहिस्ता आहिस्ता फैसला किया कि हम अब जो लॉकडाउन की कंडीशंस कम करने लगे हैं।
वज़ीर आज़म इमरान खान ने कोरोना क्राइसिस में सियासत ना करने की अपील कर दी। कहते हैं कि गुज़िश्ता 2-3 हफ्तों से कोरोना पर सियासत हो रही है। एक तबका चाहता है कि कोरोना से ज्यादा लोग मरें ताकि सियासत कर सकें। हमारी काविशों को सियासी रंग दिया जा रहा है। वज़ीर आज़म का मजीद कहना था कि कुछ रोज कबल पढ़ा था कि कराची में ज्यादा अमवात हो रही हैं। ये गैर जिम्मेदाराना बयान है। वो कौन सी बेवकूफ गवर्नमेंट होगी जो कोरोना के बारे में छुपाएगी। हमारी काविशों को सियासी रंग दिया जा रहा है। वज़ीर आज़म का मजीद कहना था कि कुछ रोज कबल पढ़ा था कि कराची में ज्यादा अमवात हो रही हैं। ये गैर जिम्मेदाराना बयान है। वो कौन सी बेवकूफ हुकूमत होगी जो कि कोरोना के बारे में छुपाएगी। वज़ीर आज़म इमरान खान जिन्होंने आज खिताब किया कौम से, इस मौके पर उनका कहना था कि कोरोना क्राइसिस में सियासत ना की जाए। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 2-3 हफ्तों से कोरोना पर सियासत हो रही है जो कि इंतहाई अफसोसनाक है। एक तबका चाहता है कि कोरोना से ज्यादा लोग मरें ताकि सियासत कर सकें। हमारी काविशों को सियासी रंग दिया जा रहा है। वज़ीर आज़म का मजीद कहना था कि कुछ रोज कबल पढ़ा था कि कराची में ज्यादा अमवात हो रही हैं। ये गैर जिम्मेदाराना बयान है। वो कौन सी बेवकूफ गवर्नमेंट होगी जो कोरोना के बारे में छुपाएगी। वज़ीर आज़म इमरान खान जिनकी जानिब से आज इजहार ख्याल किया गया कोरोना की सूरत हाल पर, इस मौके पर कोरोना क्राइसिस में सियासत ना करने की अपील की गई। वज़ीर आज़म की जानिब से उनका कहना था कि गुज़िश्ता 2-3 हफ्तों से कोरोना पर सियासत हो रही है। एक तबका ऐसा भी है जो कि चाहता है कि कोरोना से ज्यादा लोग मरें ताकि सियासत कर सकें। हमारी काविशों को सियासी रंग दिया जा रहा है। वज़ीर आज़म ने मजीद कहा कि कुछ रोज कबल पढ़ा था कि कराची में ज्यादा अमवात हो रही हैं। ये गैर जिम्मेदाराना बयान है। कराची के इलाके खुदादात कॉलोनी के करीब शहरी बड़ी तादाद में घरों से बाहर निकल आए और एहतजाज करते हुए सड़क ब्लॉक कर दी है। उनका कहना है कि लॉकडाउन के बाइस रोजगार खत्म हो गया है। सिंध हुकूमत कोई मदद नहीं कर रही। इस हवाले से मजीद जानेंगे वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे फैजान जलीस से। फैजान जलीस, बताइएगा लोगों का क्या कहना है। नाज़रीन को अपडेट करें कराची की सूरत हाल के हवाले से, जहां पर खुदादात कॉलोनी के जो रिहायशी हैं वो यहां पर निकल आए हैं, बड़ी तादाद में जमा हो गए हैं। उनकी जानिब से एहतजाज किया जा रहा है। उनका कहना है लॉकडाउन की सूरत हाल की वजह से उनकी माशी हालात बहुत ज्यादा खराब हो गए हैं, लिहाजा हमारी मदद की जाए। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ सिंध की जानिब से अभी तक कोई भी मदद नहीं की गई है। हमारे साथ मौजूद है हमारे नुमाइंदे फैजान जलीस, उनसे ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं। फैजान जलीस, बताइएगा, हम देख रहे हैं यहाँ पर बड़ी तादाद में लोग जमा हो गए हैं, क्या मुतालबात हैं इनके। जी बिल्कुल, ये खुदादात कॉलोनी के मकीन है जिनकी जानिब से जो है वो एहतजाज किया जा रहा है। खुदादात कॉलोनी से एम्प्रेस मार्केट की जानिब आने वाली जो सड़क है उसे मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया, जहां पर इतला मिलने के बाद पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी पहुंची थी। मुश्तल मुजाहिरीन को मुंतशिर करने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन मुजाहिरीन मुंतशिर नहीं हुए। उन्होंने जो है वो तमाम तर गाड़ियाँ जो वहाँ से गुजरती हैं उनको भी वहाँ पर रोका, लेकिन मुजाहिरीन का मुतालबा ये है कि हुकूमत की जानिब से कोई भी मदद उनकी जो है वो नहीं की गई। लॉकडाउन के बाद उनके घर में फाका कशी की सूरत हाल, माशी तौर पर काफ़ी मुश्किलात का जो है वो उन्हें सामना है, जिसके बायस इलाका मकीनों की जानिब से जो है वो लॉकडाउन के अहकामात की खिलाफ वर्जी की गई। काफ़ी बड़ी तादाद में जो है वो मुजाहिरीन मुंतशिर हुए और जो वो सड़क पर निकले, जिनकी जानिब से एहतजाज का सिलसिला अभी भी जो है वो जारी है। लेकिन वहाँ पर जो है वो पुलिस ने जो सड़क है उसको जो है वो कॉर्डन ऑफ कर दिया ताकि वहाँ पर दीगर कोई और शहरी वहाँ पर ना पहुँच सके। सिर्फ उसी इलाके के मकीन मौजूद है जिनकी जानिब से इस वक्त भी एहतजाज का सिलसिला जारी है। जी फैजान जलीस, ये भी जानना चाहेंगे अब तक इनसे बातचीत करने के लिए कोई नहीं पहुंचा है। खत्म हो गया। जी बिल्कुल, इस हवाले से जब मुजाहिरीन से हमारी बात हुई तो उनका ये कहना है कि काफ़ी देर से एहतजाज का सिलसिला जारी है, लेकिन हुकूमती सतह पर या ज़िला सतह पर किसी की जानिब से कोई ना तो मदद की गई, ना ही कोई उनसे गुफ्तगू के लिए वहाँ पर पहुँचा। लेकिन जो मुताल्लिका थाने की पुलिस है उसका ये कहना है कि इन मुजाहिरीन के जो मुतालबात हैं वो मुताल्लिका DC तक जो है वो पहुँचा दी है। DC जो है वो असिस्टेंट कमिश्नर को अहकामात जारी करेंगे, जिसके बाद इनकी कुछ माली तौर पर जो है वो मदद मुमकिन हो सकेगी। लेकिन मुजाहिरीन का यही कहना है कि हुकूमत ने जो दावे किए थे और जो वादे किए थे वो पूरे नहीं हो सके, जिसके बाद उन मुजाहिरीन को और जो पूरे इलाके रहने वाले तमाम अफराद हैं उनको काफ़ी मुश्किलात का सामना है। कई रोज से और अगले कई रोज तक कहा जा रहा है कि लॉकडाउन बरकरार रहेगा। इसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें माशी मुश्किलात दरपेश हैं, लिहाजा उन्हीं लोगों में से ये खुदादात कॉलोनी के रिहायशी भी हैं जो यहाँ पर निकल कर एहतजाज कर रहे हैं। फैजान वहाँ पर मौजूद हैं, हमें अपडेट कर रहे हैं। नाज़रीन को अभी बताएं कि वज़ीर आला सिंध ने छोटे ताजरों को होम डिलीवरी के जरिए SOP के तहत काम करने की हिदायत कर दी है। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि हफ्ते के रोज बांट लेते हैं कि किस दिन किस शोबे की दुकानें खुलेंगी। कपड़े और दर्जी की दुकानें एक दिन खोलें, इलेक्ट्रिशियन और AC टेक्नीशियन एक दिन काम करेंगे। वज़ीर आला सिंध ने 3 रुकनी कमेटी कायम कर दी है और सईद गनी, नासिर हुसैन शाह इसके अलावा इम्तियाज शेख कमेटी में शामिल हैं। इस वबा की
जो आजमाइश हमारे ऊपर आई है उससे मुकाबला करने के लिए हम सब ने मुतहद होना है। हमने कारोबार जैसे खुलने उनके SOPs की तरतीब के लिए काम कर रहे हैं। मेरी यही दरख्वास्त है एक बार फिर कि अपने घरों में रहें, लॉकडाउन के उसूलों की पाबंदी करें। जहाँ पे कारोबार खुले हैं, जो इंडस्ट्री अगर खुली है, कोई जगह खुली है, उधर प्रॉपर SOPs को फॉलो करें। वफाकी वजीर हम्माद अजहर का कहना है कि छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबार के लिए 2 हफ्ते में प्रोग्राम ला रहे हैं। अगले माह स्कीम का ऐलान किया जाएगा। ये स्कीम सिर्फ दस्तावेजी मईशत के लिए नहीं होगी। हम्माद अजहर ने कहा कि पिछले रमजान की निस्बत यूटिलिटी स्टोर्स पर 10 गुना ज्यादा सामान होगा। अगले 2 हफ्तों के अंदर हम एक स्कीम लाने वाले हैं जो बिजली के बिलों पर मुनसर होएगी, और हम इंशाअल्लाह ताला कोशिश करेंगे, वफाकी हुकूमत कोशिश करेगी कि जब ये कारोबार चलें तो पहले कुछ अरसा इनको बिजली के बिलों के अंदर इमदाद दी जाए। और इंशाअल्लाह ताला ये हमारा जो पैकेज है ये अपनी आखिरी स्टेजेस में है। हम डेटा को स्टडी कर रहे हैं कि कौन से सतह का कारोबार कितनी बिजली जो है उसकी खपत रही है पिछले 12 महीने में, पिछले 6 महीने में, और इस सारी चीज़ को स्टडी करके इंशाअल्लाह ताला अगले 2 हफ्ते के अंदर एक बेहतरीन प्रोग्राम छोटे कारोबारों के लिए, छोटे दुकानदारों के लिए आपके सामने लाया जाएगा। अगले माह हम ये प्रोग्राम भी आपके सामने लेके आएंगे जिसमें हुकूमत की तरफ से पूरी हम कोशिश करेंगे कि आपको एक कर्जा हसना या इस तरह की कोई स्कीम जो है आपके लिए अनाउंस की जाए। ये जितने प्रोग्राम मैं आपको बता रहा हूँ, इसका फ़ायदा बराह रास्त सिर्फ उन कारोबारों को नहीं जाएगा जो दस्तावेजी मईशत का हिस्सा हैं, बल्कि जो हमने अपने लिए चैलेंज रखा है वो यही रखा है कि जो लाखों करोड़ों रोज़गार जिनका मुंसलिक है लोगों का, जो दस्तावेजी मईशत का हिस्सा नहीं है, हम उन तक भी अपनी जो रीच है उसको आगे पहुँचाएँ। यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन जो है उसके ऊपर 10 गुना ज़्यादा स्टॉक्स का, 10 गुना ज़्यादा सामान का पिछले रमज़ान की बनिस्बत हमने इस मरतबा बंदोबस्त किया है।